हेलो फ्रेंड्स, टुडे वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द लोकलाइजेशन एंड व्हाट इज़ द डी लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन एंड डी लोकलाइजेशन क्या होता है? तो जो लोकलाइजेशन होता है उसका मतलब होता है लेस स्टेबल, मीन्स जिसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है एटम मॉलिक्यूल के अंदर बाई रेजोनेंस से। डी लोकलाइजेशन का मतलब होता है मीन्स मोर स्टेबल, जिसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एटम एंड मॉलिक्यूल के अंदर थ्रू रेजोनेंस के ज़रिए। यहाँ पे ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है ये वाला ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा इस CH3 के ऊपर बाई रेजोनेंस से। डी लोकलाइजेशन में क्या है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इस वाले पूरे एटम मॉलिक्यूल के ऊपर, किसके ज़रिए? थ्रू रेजोनेंस के ज़रिए। कि ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है, यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण ये जो वाला मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण डी लोकलाइजेशन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। जैसे कि जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेंस बनेंगे ना वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन होता है, बेंजीन की 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है तो इट मीन्स वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द लोकलाइज्ड एंड डी लोकलाइज ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्या होता है लोकलाइज्ड एंड डी लोकलाइज केमिकल बॉन्ड? लोकलाइज का मतलब है लेस स्टेबल, डी लोकलाइज का मतलब है मोर स्टेबल। तो इन दोनों का क्या रोल होता है केमिकल बॉन्ड में? केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है जब दो न्यूक्लियाई अपने शेयर करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ, जिससे टू फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। देयर आर द टू फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड जो है वो दो टाइप से बनते हैं, लोकलाइज एंड डी लोकलाइजेशन वाले स्टेप से। जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कन्फाइन होती है सेंटर से। जब दो न्यूक्लियाई ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, शेयर करने से इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक जगह इकट्ठी होगी, तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। मीन्स इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है ओवरलैप हो गई तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप होती है तो उस कंडीशन में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है व्हेन द टू इलेक्ट्रॉन आर कन्फाइंड। जब दो इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड होते हैं तो ए रीजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज लोकलाइज्ड बॉन्ड। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन होंगे तो एक यहाँ पे सेंटर के अंदर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। डी लोकलाइजेशन में क्या होता है कि डी लोकलाइजेशन में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन मतलब केमिकल बॉन्डिंग जब होती है, जब वो बॉन्ड बनाते हैं उस टाइम में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो सेंटर में कन्फाइन नहीं होती है, मतलब वो चारों ओर सॉलिड मेटल के जैसे नोट एसोसिएट वो एसोसिएट नहीं होती है विद सिंगल एटम के अंदर, वो क्या होती है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे कि जो बेंजीन का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर डी लोकलाइजेशन होती है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है उसमें डी लोकलाइज होती है थ्रू रेजोनेंस के ज़रिए। जैसे इसको हम एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि ए लोकलाइज ऑफ केमिकल बॉन्ड, जब लोकलाइज हुआ था केमिकल बॉन्ड तो उसमें तो क्या हुआ था कि जब दो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ जब दो न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए थे तो एक सॉलिड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हुई थी। बट डी लोकलाइज के अंदर एक सॉलिड मतलब ये मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनी बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक सॉलिड फॉर्म में सेंटर में कन्फाइन नहीं हुई बल्कि वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन में ये ऐसे बॉन्ड होते हैं, जब हम इसका रेजोनेंस करवाते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे कंफर्म हो जाता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मतलब इसके टोटल बेंजीन के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं कि थ्रू रेजोनेंस के ज़रिए जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो मतलब केमिकल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे रेजोनेंस रिंग में सर्कुलेट कर जाते हैं। या हम ये कहें कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पूरे रिंग में ऐसे कन्फाइंड हो जिससे हम इसको ऐसे रेजोनेंस हाइब्रिड के ज़रिए इसको इंडिकेट करते हैं। तो ये तो था हमारे पास डी लोकलाइजेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड की। जब केमिकल बॉन्ड बनता है, जब लोकलाइज होते हैं केमिकल बॉन्ड तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है और वो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस कंडीशन में उसकी हाई होगी। बट डी लोकलाइजेशन में वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एटम मॉलिक्यूल के अंदर बाई थ्रू रेजोनेंस के ज़रिए।
जैसे कि इस ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, बल्कि इस ऑक्सीजन का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया थ्रू रेजोनेंस के ज़रिए। तो यही था कि जब केमिकल बॉन्ड बनेगा तो कैसे लोकलाइज होता है और कैसे डीलोकलाइज होता है। अगर लोकलाइजेशन वाला केमिकल बॉन्ड होगा तो मतलब वो बॉन्ड फिक्स हो चुका कि एक बार ही बनेगा, दो न्यूक्लियाई की जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, जिससे मोलिक्यूल ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सेंटर में सबसे ज़्यादा हाई होगी।